बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख, समस्या और पीड़ाओं का अंत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति स्वामी सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करता है, उस व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति, संपदा, धन धान्य, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करनी चाहिए और कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए, जो कि अनंत गुना पुण्य फलों को देने वाला होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं भगवान स्वामी सत्यनारायण की व्रत कथा। इस व्रत में कुल 5 खंड हैं। हम पांचों ही खंड को सब प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए श्रवण करेंगे। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्याओं से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत तप बतलाइए जिसको करने मात्र से ही बहुत ही कम समय में मनुष्य को पुण्य की भी प्राप्ति हो जाए और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो जाए। हम आपके श्रीमुख से ऐसे ही किसी व्रत तप को सुनने की इच्छा रखते हैं। तब सर्व शास्त्रों और वेदों की ज्ञाता सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने सर्व प्राणियों के हित और कल्याण की बात पूछी है। इसलिए आपके प्रेम के वशीभूत होकर के मैं एक ऐसे ही श्रेष्ठ व्रत के विषय में आप सभी को बतलाऊंगा, जिसे नारद जी ने स्वयं ही लक्ष्मी नारायण पति से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस रहस्य के विषय में बतलाया था। इसलिए आप सभी भी ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी सर्व कल्याण हेतु इच्छा की कामना रखते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अलग अलग दुख और पीड़ाओं से ग्रसित देखा। उनका दुख देख करके नारद जी तब विचार करने लगे, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। यही विचार में मग्न होते हुए वह विष्णु धाम पहुँच गए। वहाँ पहुँच करके भगवान नारायण की वह स्तुति करने लगे, कहने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, गले में वरमाला धारण किए हुए हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। स्तुति करते हुए नारद जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप अत्यंत ही शक्तियों से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। ना तो आपका आदि ही है, ना ही मध्य और ना ही अंत ही है। भक्तों के दुख और पीड़ाओं को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद मुनि की स्तुति को सुनकर के तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है तथा किस काम हेतु आप यहाँ पधारे हैं? निसंकोच आप उसे कहें। तब नारद मुनि कहने लगे, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख और पीड़ाओं से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि सच में आप मुझ पर प्रेम भाव रखते हैं तो मुझे वह विधि बतलाइए
जिसको करके मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने सभी दुख और कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आज तुम्हारे के प्रेम के वशीभूत होकर के मैं ऐसे ही उत्तम व्रत के विषय में बतलाता हूँ जो कि पुण्य को देने वाली है। स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण भक्ति भाव से करता है, वह तुरंत ही भूलोक में सभी सुखों को भोग करके मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के वचन को सुनकर के तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? व्रत का विधान क्या है एवं सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? इस व्रत को मनुष्य को किस दिन करना चाहिए? वह सभी कुछ कृपया कर विस्तार से बतलाएं। नारद मुनि की बातों को सुनकर के तब श्री हरि कहने लगे, दुख, शोक और संताप को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजय को प्राप्त कराने वाला होता है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ संध्या काल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर के ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वो सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान का नैवेद्य लगाएं, अर्थात भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, फिर उसके बाद स्वयं भोजन को ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में फिर लीन हो जाएं। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। इस कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सरल मार्ग बतलाया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो भगवान श्री स्वामी सत्यनारायण की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी आगे ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, जिसने पूर्व समय में इस व्रत को किया था उसके बारे में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन और दीन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से परेशान होकर के वह धरती पर इधर उधर भ्रमण किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा उसके पास जाकर के पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते हो? तब दीन ब्राह्मण कहने लगा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ एवं धरती पर भिक्षा के लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इसका कोई निवारण जानते हो तब वह उपाय मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण तब कहता है कि भगवान स्वामी सत्यनारायण सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और मनवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए स्वामी सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधि और विधान बतला करके अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण तब मन ही मन में सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करने के पश्चात उस रात में उसे निद्रा नहीं आई। सुबह सवेरे ही उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए वह चल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारे धन प्राप्त हुए, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया, अनेक प्रकार की धन और संपदाओं से युक्त हो गया। उसी समय से
यह ब्राह्मण हर माह स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी आगे कहने लगे, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी के द्वारा कहा गया भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुम सभी से कहा है। हे विप्रो, मैं अब और आगे क्या कहूँ। तब ऋषि कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्रवर से सुन करके और किस किस ने स्वामी सत्यनारायण के व्रत का पालन किया वह हम सभी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अति ही तीव्र जिज्ञासा है। सूत जी तब कहने लगे, हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया वह अब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य से युक्त होकर के अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय एक लकड़ी पीचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया और लकड़ियों की गठरी बाहर रख करके वह अंदर ब्राह्मण के घर में गया। भूख और प्यास से दुखी व लकहारा उन्हें व्रत करते देख करके मन में जिज्ञासा रख करके विप्र को नमस्कार किया तथा उनसे पूछने लगा कि आप सभी यह क्या कर रहे हैं तथा किनकी आराधना कर रहे हैं। इस पूजा से व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होगी, कृपया कर मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण देवता तब कहने लगे कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की अथाह वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के विषय में जान करके लकहारा अंदर ही अंदर आनंद से विभोर हो उठा। चरणामृत लेकर के और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वह अपने घर गया। लकहारे ने अपने मन में व्रत करने का संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने के उपरांत जो धन की प्राप्ति होगी उसी से श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर के बूढ़ा आदमी अपने सिर पर लकड़ियों की गठरी रख करके उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहा करते थे। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम 4 गुने अधिक प्राप्त हुए। बूढ़ा बड़ी ही प्रसन्नता के साथ दाम लेकर के उससे केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को साथ लेकर घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया तथा विधि विधान के अनुसार श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकहारा धन तथा पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय। सूत जी आगे मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे कि अब आगे की कथा बतलाता हूँ। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। बड़ा ही सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता जहाँ वह निर्धनों को धन इत्यादि देकर के उनकी दरिद्रता और कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी स्त्री थी। भाद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। ठीक उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देख करके वह विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजा, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप यह क्या कर रहे हैं तथा किसकी आराधना कर रहे हैं? मैं आपसे जानने की इच्छा रखता हूँ, कृपया कर मुझे भी बतलाएं। राजा तब कहने लगा कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ तथा पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु एक महान शक्तिशाली व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ।
जो कि स्वामी सत्यनारायण भगवान का है। राजा के वचन सुनकर के तब साधु आदर पूर्वक कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है। निश्चय ही इस व्रत को करने से मुझे संतान रत्न की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनने के पश्चात व्यापार से निवृत्त होकर के वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस उत्तम व्रत के विषय में कह सुनाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के इस वचन को पत्नी लीलावती ने पूर्ण भक्ति भाव से सुना और उसे अपने अंदर रखा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंद से विभोर होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के भगवान स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह तो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम इसी कारण कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने बड़े ही प्रेम पूर्वक मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराते हुए कहा कि हे स्वामी, आपने भगवान श्री सत्यनारायण व्रत को करने का जो संकल्प लिया था उसे करने का समय आ चुका है। अब आप इस व्रत को पूर्ण कीजिए। साधु तब कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं कन्या के विवाह पर पूर्ण करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर के वह व्यापार करने के लिए नगर को चल पड़ा। कलावती पिता के घर में रह करके वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को अन्य सखियों के साथ जब खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करो। साधु की बात को सुनकर के दूत कंचन नगर में पहुंचा तथा वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य एक वानिक पुत्र को वह ले आया। सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने तब बंधु बांधवों को बुला करके अपने पुत्र का विवाह विधि पूर्वक संपन्न किया। दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि इस समय भी साधु ने अपने वचन को पूर्ण नहीं किया और स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को छोड़ दिया। इसी कारण भगवान क्रोध में होकर के साधु को श्राप दिए, जिससे साधु को अत्यधिक दुख और पीड़ा प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को साथ लेकर के समुद्र के पास स्थित होकर के रत्नासारपुर नगरी में गया। वहां जाकर के दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान स्वामी सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को जब अपना पीछा करते हुए देखा तब चुराया हुआ सारा धन उस स्थान पर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ विश्राम हेतु ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का सारा धन जब देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बंदी बना करके प्रसन्नतापूर्वक राजा के पास ले गए। कहने लगे, हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया है और आपके पास उपस्थित किया है। अब आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उसका सारा धन भी उनसे ले लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी उधर अत्यंत ही दुखी हुई। घर में जो भी बचा खुचा धन था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अत्यंत ही वह दुखी थी। भूख प्यास से दुखी होकर के एक दिन अन्न की तलाश में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण देवता के घर गई, जहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को होते हुए देखा। वहीं बैठ करके कथा का उसने श्रवण किया। फिर प्रसाद को ग्रहण करके देर रात्रि वह घर वापस आई। तब माता पूछने लगी कि पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती अपनी माता से कहने लगी, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण देवता के घर में स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर के तब लीलावती भगवान की पूजा की तैयारियों में लग गई।
लीलावती ने अपने परिवार के सभी बंधु बांधवों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया तथा उनसे प्रार्थना की मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर को लौट आए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि हमसे अपराध हो गया है तो आप उसे क्षमा कर दें। भगवान श्री सत्यनारायण इस व्रत से अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट हुए। स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देते हुए तब कहने लगे कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो तथा तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य एवं संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह स्वप्न दे करके फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल उठते ही राजा जब सभा में पहुंचे तो अपने रात के स्वप्नों को कह सुनाया। कहने लगे कि बानिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। दोनों ने आते ही फिर राजा को प्रणाम किया। राजा प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में तब कहने लगा, हे महानुभावों, दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण प्रदान किए तथा जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। अब दोनों वैसे अपने घर की ओर चल पड़े। स्वामी सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। स्वामी नारायण की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी आगे कहने लगे, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपनी नगरी की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवानी वनिक हंसता हुआ तब कहने लगा कि हे दंडी, आप यह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी इच्छा धन लेने की है? मेरी नाव में तो सिर्फ बेल और पत्ते ही भरे पड़े हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर के तब दंडी भगवान कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे वह बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु और वैष्णव ने नित्य क्रिया को संपन्न किया और निवृत्त होने के पश्चात जब वह वापस लौट रहे थे तब नाव को ऊंची उठते हुए देख करके अचंभित हुए। नाव में बेल और पत्ते देख करके वह मूर्छित होकर के जमीन पर तब गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत ही शोक में डूब गया और विलाप करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न मनाएं, यह सब दंडी का ही शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। वही हमारी मदद कर सकते हैं, वही हमारी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दामाद की बात सुन करके वह दोनों दंडी के पास पहुंचे। अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके दीन पूर्वक वचन में कहने लगे, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के वे रुदन करने लगे। तब दंडी भगवान बोलने लगे कि हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु तब कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप की थाह को नहीं जानते, फिर मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? कृपया कर आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो प्रभु और सब कुछ पूर्ववत ही कर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन को सुन करके तब भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर के वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तब नाव धन से पुनः भरी पड़ी मिली। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया और फिर अपनी नगरी की ओर चल पड़े। जब नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करते हुए कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर को लौट आए हैं। दूत की बात सुनकर के साधु की पत्नी
लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तू भी अपने कार्य को संपन्न करके शीघ्र ही वहां चली आना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती जल्द जल्द में स्वामी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़ करके पति के पास मिलने को चल पड़ी। प्रसाद की अवहेलना होने के कारण भगवान श्री सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पा करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख एवं कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर के भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई उसे क्षमा कर दें। साधु के दीन वचन को सुनकर के तब भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न होते हुए आकाशवाणी में कहने लगे, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को पाती है तो इसे अपने पति का दर्शन अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर के कलावती घर पहुंच करके प्रसाद को ग्रहण करती है, फिर आकर के अपने पति के दर्शन को करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन विधि विधान से करता है। अंत में वह इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को जाता है। स्वामी सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो भगवान श्री नारायण की जय। स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी आगे ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं इसी संदर्भ में एक कथा और बतलाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का अनादर किया और त्याग कर दिया। इसके उपरांत उसने बहुत सारे दुख और परेशानियों को सामना किया। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके वह बरगद के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हुए देखा, परंतु अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया और ना ही उसने स्वामी सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तब राजा ने उस प्रसाद को भी नहीं ग्रहण किया। प्रसाद को वहीं छोड़ करके वह अपनी नगरी की ओर लौट आया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्रता से ही वह समझ गया कि यह सब भगवान की माया है। तुरंत वह ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा को करके फिर प्रसाद को ग्रहण किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पूर्ववत ही हो गया। दीर्घ काल तक सभी सुखों को भोग करके मरणोपरांत स्वर्ग लोक की उसे प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ और सुलभ इस व्रत को कर लेता है उस पर भगवान श्री सत्यनारायण की असीम कृपा बरसती है। धन धान्य की उसे प्राप्ति होती है। निर्धन मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है तथा जीवन भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है एवं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत काल में सभी सुखों को भोग करके वह वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी आगे कहने लगे, जिन्होंने पूर्ववत इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा भी बतलाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। लकहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर के अपने पुत्र को आड़े से चीर करके मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म और फिर मोक्ष को पाया। इसी प्रकार से जिसने भी इस व्रत का पालन किया, जिसने भी इस महात्म्य का श्रवण किया, उन सभी पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा बरसती है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि पूर्णिमा को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। घर में कभी भी धन, सुख, संपदा की कोई कमी नहीं आती है। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कहने वाले और सुनने वाले सभी पर भगवान की असीम अनुकंपा सदैव बरसती रहे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, कल से हमारे इसी चैनल पर माघ मास महात्म्य का आरंभ होने वाला है। आप सभी इस महात्म्य का श्रवण करें। कहते हैं, जिसने माघ मास के महात्म्य का श्रवण कर लिया, उसने यदि किसी भी अन्य कार्य को ना भी किया हो, तब भी वह सदैव सभी सुख संपदाओं से पूर्ण होता है। क्योंकि महात्म्य में इतनी शक्ति होती है, इतना ताकत होता है कि वह भगवान की संपूर्ण आस्था और प्रेम भक्ति को दर्शाने वाला होता है। आपके इतने प्यार के लिए आप सभी की मैं बहुत आभारी हूँ। कल के वीडियो में हम आगे के अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।